समाज की बुनियादों पर कुछ विशेष साझाएँ। मिलजुल कर कार्य करने की शक्ति को संगठन या एकता कहते हैं। संगठन सब प्रकार की शक्तियाँ का मूल्य है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी समृद्ध हो, शक्तिशाली हो अथवा बुद्धिमान हो, अकेले अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता है। वह केवल दूसरों के सहयोग से ही अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकता है। कोई भी सम कोई भी परिवार, समाज तथा गांव, राष्ट्र अपनी उन्नति संगठित हुए बिना नहीं कर सकते हैं। बिना संगठन के कोई भी कार्य संभव नहीं है। यह हम भली-भांति जानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि का निर्माण भी 5 तत्वों के मेल से हुआ है। संगठन में असीमित शक्तियाँ होती है। संगठित होकर ही कोई भी समाज सुख, समृद्धि तथा सफलता को प्राप्त कर सकता है। इतिहास साक्षी है कि जो गांव, समाज, देश, जाति तथा कुटुंब जितने अधिक संगठित रहे हैं, उनका संसार में ही उतना बोलबाला रहा है और विकसित हुए हैं। भली-भांति जानते हैं कि भारतवर्ष की स्वतंत्रता का मूल कारण हमारे देश के अंदर संगठन की कमी थी। अंग्रेज ने इस बात का लाभ उठाया। उन्होंने हम भारतवासियों में फूट डालकर हमें गुलाम बना दिया था। परंतु जब हम सबने मिलकर संगठित होकर उनसे संघर्ष किया तो हमारा देश स्वतंत्र हो गया। यह थी संगठन। एकता की शक्ति आज हमें इसकी अत्यंत आवश्यकता है। संगठित होकर ही मजदूर अपने हितों की रक्षा करने में सामर्थ हो पाते हैं। आज कोई भी देश, समाज, जाति, संस्था, चाहे वह बड़ा हो या छोटा हो, बिना संगठित के जीवित नहीं रह सकता। हमारे देश में आज भी आजकल अनेक शत्रु कुछ हैं जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बाधक बनते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ आंतरिक शत्रु भी हैं जो हमारे समाज और देश को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। यदि हम इन बाधा तथा आंतरिक शत्रुओं का सामना करना चाहते हैं तो हम संगठित होकर रहना पड़ेगा। अपने परिवार, अपने हित के लिए, अपने समाज तथा देश के हित के लिए भेदभाव को भूलकर संगठित होकर रहना चाहिए। जैसे कि पत्थर की कीमत तब समझ में आती है जब सुनसान सड़क पर आवारा कुत्ते घेर लेते हैं। उस समय संगठन व समाज का महत्व में आता है। जब हम मुसीबत में होते हैं, इसलिए केवल संगठन से जुड़ना ही महत्वपूर्ण नहीं है, संगठन के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह भी करते रहना है। सिर्फ विपत्ति आने पर ही संगठन से अपेक्षा ना करें। हर पल, हर समय साथ रहें, संगठित रहें, समाज को उन्नति और उत्थान करने के प्रति सोच रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।